दिया गया है। लेकिन हम हादसे की अगर बात करें, आग की जो लपटें थी और दीवार पर बड़े बड़े जो होल हमने देखे, उसे देखकर क्या लगता है कितना विस्फोटक ये हो सकता है? देखिए, विस्फोटक में तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि इनके पास सिर्फ कलेक्टर के लेवल का लाइसेंस था और जिसमें पुलिस विभाग की भी एनओसी लगती है, पुलिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी एनओसी लगती है। तो शायद कभी किसी ने यह जांचने की कोशिश नहीं की, कभी देखने की कोशिश नहीं की कि कितना विस्फोटक उपयोग कर रहे हैं। और यह भी बता दूं कि जिस तरह से विस्फोटक है, जिस तरह का विस्फोट गया है, तो दर्शकों को मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, बंसल न्यूज़ के दर्शकों को, कि कई बार उनकी जो लपटें हैं और जो फ्लेम का कलर है उनसे भी अंदाज़ा लगता है। तो यह तो सही है कि यहाँ पर जो लपटें हैं वो सफ़ेद कलर का धुआं है और जिस तरह से दिख रहा है तो ये लग रहा है कि यहाँ सिर्फ बारूद और एल्यूमिनियम फास्फेट या एल्यूमिनियम का पाउडर था, शायद उसके कारण, ये एल्यूमिनियम फास्फेट के कारण ही ये सफ़ेद धुआं है। तो यह बात तो तय है कि यहाँ फटाका बन रहा था। दूसरी बात, यदि क्वांटिटी का कहें तो हम कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन 15 किलो की जो लिमिट है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि शायद वहाँ पर 5 टन या उससे भी ज़्यादा बने हुए फटाके और विस्फोटकों का जखीरा था। अदरवाइज़ हम पहले भी देख चुके हैं, दूसरे भी जगह दुर्घटनाएं हुई हैं। मुझे तमिलनाडु में भी ऐसी दुर्घटना से रूबरू होने का मौका मिला है। पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में विस्फोटक तभी जब आग लगती है जब बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक हो। दूसरा मैं ये बता दूं कि यह पता करना चाहिए कि सिर्फ एक रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं, ये बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू चोरी का भी मामला है। तो शायद उससे जुड़े जो विभाग हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज इतनी जानें नहीं जाती। मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि 3 तरह के लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हम उसको सीधी भाषा में कहें तो ए लाइसेंस, बी लाइसेंस और सी लाइसेंस, जिसमें से ए लाइसेंस कलेक्टर जारी करता है, जिसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ 15 किलो है। 15 किलो से और 500 किलो तक यदि विस्फोटक है तो, और 500 किलो या उससे ज़्यादा का विस्फोटक है जिसे सी लाइसेंस कहते हैं, वह पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पेसो कहते हैं, वह केंद्र सरकार की एजेंसी है जिसका रीजनल ऑफिस भोपाल में भी है। जब हमने बंसल न्यूज़ की टीम ने जब रीजनल ऑफिस में संपर्क किया तो वहाँ के अधिकारियों ने अपने सारे दस्तावेज दिखा करके स्पष्ट रूप से हाथ खींच लिए। उनका कहना था इस फैक्ट्री का लाइसेंस तो छोड़िए, पूरे हरदा जिले में कहीं भी किसी भी कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया गया है। और हमारी जानकारी बताती है, सूरत से मैं कहूँगा एंकर से कि सूरत से बात करें और पूछें कि उसके अलावा ये फैक्ट्री कब से चल रही थी। और इसके अलावा भी हमारे पास जानकारी है कि सरसी क्षेत्र में, तेलियापानी क्षेत्र में, कुछ और जगहों पर कुछ छोटी फैक्ट्रियां संचालित थी जो संभवतः इसी मालिक की हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो जिक्र आपने किया कि इस क्षेत्र में कुछ और भी फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी और आप बता रहे हैं कि एक ही मालिक की फैक्ट्रियां थी, किस तरह की फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा था, उससे जुड़ी और कुछ जानकारी चाहेंगे? नहीं, इसमें सब ज़्यादातर फायर क्रैकर्स का ही है जी। और ये भी बता दूं कि फायर क्रैकर्स में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद एक और नियम होता है कि समय समय पर फटाकों के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और पेसों की मदद से वो कितने डेसिबल के हैं इनका पता लगाया जाता है। लेकिन जितने नियम, कायदे, कानून हैं उनकी सबकी कब्र बना करके रख दिया गया और उसका नतीजा है हमने पुरानी हादसों से भी कोई सबक नहीं लिया। अभी पेटलाबाद में भी देखा जाए तो पेटलाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद बेढ़न में इतना बड़ा हादसा हुआ और इंदौर में हादसे हो चुके हैं, अब्दुल्लागंज में छुटपुट हादसे हुए हैं। लेकिन इन हादसों से हमारे जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार लोग कोई सबक सीखते नजर नहीं आते हैं। यदि ये सबक सीखा होता, थोड़ा भी रेगुलेशन, थोड़ा भी नियमों का पालन होता तो शायद इतने बड़े हादसे से रूबरू नहीं होना पड़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से हादसे पर हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन इनका जिम्मेदार कौन है, इसका ये भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। तो जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ, अब इस हादसे भी नहीं सीखा गया इस हादसे से, तो एक बहुत बड़ा सवाल एक बार फिर से नजर आएगा। और एक बार फिर से आपको सीधे हरदा लिए चलेंगे और सूरज हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनकी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जूम करके हाँ ले रहे हैं ना। तो